हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। ठीक है। और इससे पहले मैंने पढ़ाया था राजस्थान की मृदाओं के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो भी इससे रिलेटेड ही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, राजस्थान की जो जलवायु है तो क्या है, भारतीय मौसम, वर्षा व तापक्रम के अनुसार क्या किया गया है, राज्यों को जलवायु प्रदेशों में निम्न भागों में बांटा गया है। तो ये क्या है, भाग है, जैसे कि शुष्क जलवायु या फिर अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र व अति आर्द्र। ठीक है, जलवायु प्रदेश है। तो इसके बारे में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पाई जाती है जलवायु, जिसमें क्या होता है, तापक्रम के अनुसार कहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है या ज़्यादा गर्मी पड़ती है या ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो शुष्क जलवायु प्रदेश है ये, तो ये कौन कौन से क्षेत्र, मतलब कौन कौन से जिले हैं इसके। ठीक है, तो जैसलमेर, बाड़मेर दक्षिण में पड़ता है, जैसे गंगानगर व बीकानेर में ये क्या पाए जाते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश वह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और क्या होता है, इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ वर्षा पड़ने के साथ साथ क्या होता है कि वाष्पीकरण भी बहुत ज़्यादा होता है शुष्क जलवायु प्रदेशों में। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जितनी न्यूनतम ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो मरुस्थलीय क्षेत्र पे कटीली झाड़ियाँ वगैरह होती है, मतलब पशुचारण वगैरह ही किया जा सकता है, थोड़ा बहुत जीवन क्या होता है, व्यापन किया जा सकता है। और यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, तो कटीलेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, और एकदम मरु भाग होता है जिसमें सूखा हुआ, बिल्कुल खेती वगैरह नहीं कर सकता, सिर्फ चराई वगैरह हो सकती है, पशुपालन चारण किया जा सकता है। अब क्या होता है कि शीत व ग्रीष्म ऋतु, मतलब इसका तापक्रम कितना होता है वहाँ का, शुष्क प्रदेश जो कि ये है ना, तो इसका तापक्रम कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु का जो होता है, ग्रीष्म का मैं ग्रीष्म लिख देती हूँ, तो 40 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का तापमान पाया जाता है किसका, शुष्क प्रदेशों का, शुष्क जलवायु प्रदेशों का। इसके बाद में क्या है कि जो शीत ऋतु का जो तापक्रम होता है वो कितना पाया जाता है, तो 12 से 16 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वर्षा कितनी पड़ती है, तो वर्षा का तापक्रम देखिए, वर्षा क्या है कि 20 सेंटीमीटर नापते हैं ना, औसत वर्षा को तो नापते हैं, मतलब 0 से 20 इतनी तो क्या पाई जाती है, वर्षा पाई जाती है शुष्क प्रदेशों में। ठीक है, और ये प्रदेश ऐसे होते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पशुपालन चराई कर सकते हैं, मरुस्थलीय भाग होता है, वाष्पीकरण पानी जल्दी हो जाता है, फिर वर्षा पड़ जाती है थोड़ी बहुत और वो सोख लेती है, यही होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है जलवायु प्रदेश वो कौन सा है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखिए ये पाए जाते हैं चूरू, गंगानगर, पूर्वी भाग की साइड पे ये भाग है ना, और पश्चिमी भाग सीकर, पाली, जालोर, झुंझुनू, ये क्या है, सारे पश्चिमी भाग है। ये सब क्या है, पश्चिमी भाग है। तो इधर क्या होता है, पूरा अर्ध शुष्क, यानी कि आधा भाग जो होता है वो मरुस्थलीय पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय पाए जाने के बाद में क्या होता है कि इधर के क्षेत्रों का क्या है, प्रवाह क्षेत्र जो होता है वो अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। ठीक है, खारे पानी की झीलें पाए जाने के बाद में इधर की वनस्पति कैसी होती है, तो इधर क्या पाए जाते हैं कि खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, इस टाइप के क्या होते हैं कि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष के साथ क्या होता है कि इधर गर्मी कितनी पड़ती है, तो देखिए, तो गर्मी का जो टेम्परेचर है यानी कि ग्रीष्म ऋतु, तो ये है 36 डिग्री सेल्सियस, क्या है, ग्रीष्म है, ये ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, उसके बाद में शीत ऋतु जो है ना वो है कितने से कितनी, मतलब कितनी ठंड पड़ती है, तो ठंड इधर पड़ती है 10 से कितनी, 17 डिग्री सेल्सियस क्या पड़ती है, शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। कौन से क्षेत्र में, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में, चूरू वगैरह साइड पे, पाली, जालोर वगैरह पे। पर इधर का क्या होता है, वार्षिक जो वर्षा जो क्षेत्र होता है ना वो अधिक होती है थोड़ी सी। कैसे, कितनी होती है, तो वो होती है 20 से 40 सेमी,
यानी कि सेंटीमीटर। कभी देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में आता है कि वर्षा पड़ी है, मतलब सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर वर्षा है, ठीक है। पर ये क्षेत्र ऐसे होता है जहाँ पर क्या होता है कि कृषि वगैरह न्यूनतम क्षेत्र पे होता है, मतलब कम, खेजड़ी वगैरह, बबूल, ऐसे वृक्ष, बड़े बड़े बहुत घने वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट जो है वो कौन सी जलवायु प्रदेश है, वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश वह होता है जिसमें क्या होता है कि खेती भी होती है प्लस पतझड़, यानी कि बहुत सारे मतलब खाद्य खाने की चीजें जैसे वृक्ष वगैरह होते हैं वो भी पाए जाते हैं, मतलब अच्छा क्षेत्र होता है ये बहुत, ठीक है, काफी। इन क्षेत्र से कौन से शुष्क और अर्ध से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, उप आर्द्र, जो कि भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, अलवर, पाली, टोंक, ये क्षेत्र कौन से होते हैं, बहुत ज्यादा उप आर्द्र होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि मतलब खेती वगैरह के लिए सामान्य मतलब होता है कि क्षेत्र अच्छा होता है और वर्षा भी अच्छी पड़ती है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो ठीक है। और यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, तो पतझड़ स्टैपिज वनस्पति, यानी कि पतझड़ के हिसाब से यहाँ पर जैसे नीम हो गया, आंवला हो गया या बबूल हो गया, ये सब कुछ तो क्या होते हैं कि वृक्ष पाए जाते हैं बहुत घने अच्छे, है ना। और इसके बाद में जो स्टैपिज यानी कि सरसों, मूंगफली, गेहूं और चना, इस सब की क्या होती है कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेशों में क्या होती है, खेती की जाती है। यहाँ की वनस्पति ऐसी होती है, जब भी इसे क्या कहा जाता है, स्टैपिज कहा जाता है, स्टैपी या स्टैपिज ऐसे कहा जाता है इसको, वनस्पति क्षेत्र। इसके बाद में क्या है कि इधर कितनी गर्मी पड़ती है, तो गर्मी तो कितनी पड़ती है इधर, कितनी डिग्री सेल्सियस होते हैं, 34 डिग्री सेल्सियस। 34 डिग्री सेल्सियस तो क्या होता है कि गर्मी पड़ती है इधर भयंकर, मतलब ज्यादा नहीं, लिमिटेड ही है, इससे तो कम ही है। और कितनी ठंड पड़ती है, तो ठंड इधर पड़ती है, मतलब इधर सही पड़ती है वैसे 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री सेल्सियस क्या पड़ती है, शीत यानी कि ठंड पड़ती है, ठीक है, मतलब मौसम ठंडा रहता है। और जो ये वाला क्षेत्र है ना, मतलब कौन सा, शुष्क जलवायु प्रदेश, ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल 0 पे आ जाता है, ठीक है, शुष्क का, पर उपाद्र का नहीं आता। अब इधर वर्षा क्षेत्र कितना है, औसत वर्षा क्षेत्र का तापमान, तो ये है 40 से 60 सेमी, यानी कि सेंटीमीटर क्या पाई जाती है, वर्षा क्षेत्र पाया जाता है। जब भी क्या होता है कि मतलब जैसे कि मूंगफली वगैरह, सरसों जो भी होती है, खेती अच्छी होती है, मतलब, ठीक है। इसके बाद में खेती अच्छी होने के बाद में ये क्या होता है, वनस्पति क्षेत्र घिरा हुआ होता है, कौन सा, उपाद्र क्षेत्र, नीम, बबूला वगैरह, बबूल, शहतूत, आम वगैरह की खेती बहुत अच्छी होती है, कि ये खेती वगैरह तो अच्छी होती है। ये क्षेत्र उपाद्र क्षेत्र, घने वृक्ष पाए जाते हैं बड़े बड़े। इसके बाद में नेक्स्ट जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र हो गया, अब आर्द्र, तो आर्द्र प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से राज्य तथा जिले हैं, तो जिले देखिए, पूर्वी दक्षिणी, यानी कि पूर्वी दक्षिणी में जैसे जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, ये तो सारे आएंगी, ठीक है। इसके बाद में भाग सारे आएंगे, पूर्वी, बाड़मेर, भरतपुर वगैरह, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, ये कौन से हैं, आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये, ठीक है। अब यहाँ की आर्द्र जलवायु प्रदेश है, तो यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, संघन वन व पतझड़ वनस्पति। संघन वन यानी कि बहुत ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, बबूल, रोहिड़ा या फिर नीम, शहतूत, जामुन, बेर, ये सब तो क्या होते हैं कि इस सब की तो मतलब वृक्ष पाए जाते हैं, खेती होती है और खेती भी पाई जाती है साथ में इसमें, ठीक है। अब इसका जो है ना, मतलब जो आर्द्र जलवायु प्रदेश की कितनी मतलब ग्रीष्म ऋतु का तापमान कितना होता है, तो ग्रीष्म ऋतु का तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से तो क्या बोलती है, गर्मी पाई जाती है, यहाँ पर गर्मी होती है ग्रीष्म ऋतु में, इतना टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसके बाद में शीत ऋतु का कितना टेम्परेचर होता है, तापक्रम जो होता है, तो शीत ऋतु का होता है 14 से 17 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, किसका होता है, शीत ऋतु का तापक्रम होता है सेल्सियस डिग्री, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर वर्षा क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पर वर्षा अधिक पाई जाती है, तो कितनी, 60 से 80 सेंटीमीटर, यानी कि वर्षा पाई जाती है। वर्षा का तापक्रम बहुत अच्छा होता है, इसलिए इधर सबसे ज्यादा अत्यधिक घने वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, संघन वन कहा जाता है, संघन वन। पतझड़ का मौसम भी रहता है, पतझड़ भी होती है और वापस अच्छे होते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट जो जलवायु प्रदेश है वो क्या है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इसका सुन लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं अति आर्द्र से। तो क्या है कि ये कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं, तो कोटा, बाड़ा, जिले, बाड़ा, माउंट आबू, मतलब यहाँ का जो माउंट आबू का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है यहीं कहीं ओनली, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, उदयपुर और बांसवाड़ा, ये क्या है, सब जिले हैं। तो ये जो जिले हैं ना, इधर क्या होता है कि बहुत अच्छी कृषि भी पाई जाती है, वनस्पति भी बहुत अच्छी पाई जाती है, पशुपालन भी होता है, सब अच्छा होता है यहाँ पे। क्योंकि ये कौन से क्षेत्र हैं, मतलब वनस्पति कैसी है इसकी, घनी, मानसूनी व सागवान क्षेत्र हैं, जिसमें क्या होता है कि आम, बबूल, शहतूत, बेर और इमली, ये सब कुछ क्या होते हैं, वृक्ष, नीम और ये बरगद, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। प्लस खेती होती है, और ये जो प्रदेश होता है ना वो घनी आबादी हो जाता है, मतलब धनी क्षेत्र बोला जाता है इसको, धनी, बहुत अच्छा क्षेत्र होती है जिससे बहुत अच्छी खेती पाई जाती है। अब इधर का जो टेम्परेचर होता है ना किसका, ग्रीष्म ऋतु का, यानी कि गर्मियों का। आपको पता है कि गर्मियाँ जो पड़ती है वो कब पड़ती है, मार्च से लेके अगस्त तक ऐसे पड़ती है ना, जून तक, मतलब ज़्यादा तो वैसे तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस। ये जो कौन सी है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये, 34 डिग्री सेल्सियस तो इसका तापक्रम होता है। इसके बाद में क्या होता है, 30 से 34 ही बना जाता है मतलब। और यहाँ पर जो शीत ऋतु यानी कि ठंड का यानी कि शीत ऋतु का तापमान कितना होता है, तो वो होता है कितना होता है, 12 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, शीत ऋतु का तापमान पाया जाता है। किसमें, अति आर्द्र जलवायु, जो कि घनी आबादी क्षेत्रों में आती है, यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि यहाँ पर वर्षा का तापक्रम कितना होता है, औसत जो सेमी वर्षा पड़ती है तो वो होती है 80 से लेके 150 सेमी, मतलब सेंटीमीटर क्या पाया जाता है इधर, वर्षा का औसत तापमान, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा इधर पाई जाती है, होती है इतनी, है ना। इसी के बाद में क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत घनी आबादी वाला होता है, ये तो सब आपको पता ही है, जिसकी वजह से इधर बहुत अच्छा, मतलब कृषि भी अच्छी होती है और वृक्ष भी बहुत घने होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैंने आपको जो राजस्थान की जलवायु प्रदेश है, यानी कि 3 जैसे ऋतुएं होती है, ग्रीष्म, शीत और वर्षा, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है आपको। और जलवायु प्रदेश जैसे कि शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र, आर्द्र तथा अति आर्द्र, तो इनके बारे में बताया। और इससे रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा जिलों के बारे में, पूछ लेगा कि कौन कौन से जिले आते हैं, या टेम्परेचर पूछ लेगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।